हेलो टू एवरीवन फ्रेंड्स, हम आपके लिए 19 मई करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में यानी क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, तो आपको भी ये अच्छे से पूरी फुल कवर कर लेनी है। और सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक व सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मोटिवेशन कोड पर। हम आपके लिए मोटिवेशन कोड लेके आए हैं। ये मोटिवेशन कोड क्या हो जाएगा? तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फ्रेंड्स, अगर आप यानी अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे तो आप इस मोटिवेशन की लाइनें अच्छे से जान गए होंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। कोई भी मुसीबत आ जाए उसको यानी आप प्रॉब्लम ना समझता, डट कर सामना करना। देखो, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हर प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा सलूशन होते हैं। एक सलूशन नहीं होता है, कई सलूशन होते हैं। तो एक सलूशन काम नहीं कर रहा है तो दूसरा ट्राई करो, ये इस पंक्ति में कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि विश्व सिलेक्ट सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, हमारा ये कब मनाया जाता है? ये हमारा 19 जून को मनाया जाता है, विश्व सिलेक्ट सेल जागरूकता दिवस। अब हम बताएं ये सिलेक्ट सेल जागरूकता दिवस होता क्या है? ये होता है, इसका उद्देश्य है सिलेक्ट सेल रोग के बारे में लोगों को जागरूकता करना है और ताकि इस बीमारी से बच सकें। यानी यह बीमारी होती है एक, तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता करना है ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। हमारा यानी दूसरा है भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। जहां हम बात करें 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था, तब से यानी 7 अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था। उस दिन से 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाने लगा। और नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंका था? फ्रेंड्स, ये हमारा 87.58 मीटर भाला फेंककर इन्होंने गोल्ड मेडल इसमें जीता था। आपको ये अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये हमारा 7 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2028 के अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने की योजना प्रस्तुत की है? फ्रेंड्स, ये अंतरिक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कुछ बनाना या एकदम से योजना करना, ये अक्सर चीन का काम है, क्योंकि चीन अपना आर्टिफिशियल सूर्य और चंद्रमा भी बना चुका है। आर्टिफिशियल का यानी वो जानते ही होंगे, मतलब आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाई गई हो। ये सूर्य और चंद्रमा ये चीन अपना बना चुका है। और सौर ऊर्जा की क्षमता इसमें कितनी होने वाली है? यहाँ हमारी सौर ऊर्जा की क्षमता 10 किलोवाट इसमें होगी। और चीन की मुद्रा हमारी है रेनमिनवी। आपको ये अच्छे से याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, 16 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर मुंबई कार्बोनेशन समिट 2022 का उद्घाटन किया है? ये कहाँ पर ये डिकार्बोनेशन समिट का उद्घाटन किया है? फ्रेंड्स, ये हमारे नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। जहाँ हम बात करते हैं अपने उद्देश्य की, ये किस लिए किया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विश्व को कार्बन से मुक्त करना और जीवाश्म ईंधन की कमी लाना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की जो चीज़ें हैं उनको मुक्त करना, उनका कम यूज करना, इसका उद्देश्य है। और यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को यानी कई से ज़्यादा अधिक मात्रा में पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और विश्व पर्यावरण की थीम क्या है?
ओनली वन अर्थ इसकी थीम है। हमारा अगला क्वेश्चन है 16 जून 2022 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए किसकी अगुवाई में भारत की 37 सदस्य एथलेटिक्स टीम की घोषणा की। फ्रेंड्स, ये किसकी अगुवाई में भारत ने 37 सदस्य एथलीट की घोषणा की है। फ्रेंड्स, ये नीरज चोपड़ा के अगुवाई में भारत ने 37 सदस्य एथलीट की घोषणा की है। हम नीरज चोपड़ा के बारे में भी बता चुके हैं। उन्होंने अभी 7 अगस्त 2021 को इन्होंने भाला फेंका था और इन्होंने भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। ये कितने मीटर दूर भाला फेंका था? ये हमारा 87.58 किलोमीटर इन्होंने भाला फेंककर इसमें गोल्ड मेडल जीता था। आपको इनसे रिलेटेड अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आएगा बहुत ही एग्जाम में। और जहाँ हम बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट फैक्ट की, हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? राष्ट्रमंडल की स्थापना हमारी 1930 को हुई थी। पहली बार राष्ट्रमंडल 1930 में कनाडा में हुआ था। अच्छे से आपको याद रखना है कि फर्स्ट बार राष्ट्रमंडल कहाँ हुआ था, तो ये 1930 में कनाडा के अंदर हुआ था। भारतीय एथलेटिक्स टीम में 37 सदस्य शामिल होंगे जिसमें 18 महिलाएं हैं और 37 सदस्य जो शामिल होंगे जिसमें 18 महिलाएं हैं और हमको ये अच्छे से याद रखना है और 19 इसमें पुरुष हैं। नीरज चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? फ्रेंड्स, ये हमारी नवाब गिल ने लिखी है। नवाब गिल ने इसको लिखा है, नीरज चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी। आपका अगला क्वेश्चन है 17 जून 2022 को किस देश के क्रिकेट टीम ने वनडे मैच में सर्वोच्च स्कोर 498 रन बनाया है? फ्रेंड्स, ये किसने सर्वोच्च स्कोर किया है? ये हमारा इंग्लैंड किया है नीदरलैंड को हराकर। हम इसके बारे में अपना इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ 498 रन बनाए हैं। ये इन्होंने अच्छे से अपना पदक जीत लिया है, इनको पदक भी मिला है। एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले व्यक्ति हमारे कौन हैं? एजाज पटेल बन गए हैं। और जहां IPL में ऑरेंज कैप 2022 में किसको मिली है? ये हमारे जोध पटलर को मिली है। जहां पर्पल कैप की बात करें, पर्पल कैप हमारी IPL में युजवेंद्र चहल को मिली है। और IPL 2022 के चैंपियन कौन रहा है? ये हमारा गुजरात रहा है IPL 2022 का चैंपियन। किसको हराकर? तो ये राजस्थान को हराकर चैंपियन रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसको भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? फ्रेंड्स, ये हमारा रंजना प्रकाश देसाई को चुने गए हैं प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में। जहां हम इसमें बात करते हैं भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हमारी 1966 को हुई है। और रंजना प्रकाश देसाई वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। रंजना प्रकाश हमारे वर्तमान में कौन है? ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। और प्रेस की फ्रीडम बनाए रखना और समाचार पत्रों को मानक बनाए रखना, इसलिए भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी इसकी प्रेस फ्रीडम यानी स्थापना? इसकी स्थापना प्रेस की फ्रीडम यानी बनाए रखना और समाचार पत्रों के मानक बनाए रखना, इसलिए इसकी प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी। और नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हमारे कौन हैं? ये हमारे अरविंद पनगड़िया हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो गए हैं? फ्रेंड्स, ये हमारे सुमन बैरी हो गए हैं। जहां हम नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी हो गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 से 20 जून 2022 तक कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण किस देश में आम उत्सव आयोजित कर रहा है? फ्रेंड्स, ये हमारी संस्था प्राधिकरण यानी संस्था है। ये किस देश में आम
महोत्सव मना रही है। फ्रेंड्स, ये हमारे बहरीन देश में आम महोत्सव मनाया जा रहा है। ये क्यों मनाया जा रहा है? ये यानी ये मनाया जा रहा है, ये सबको एप्डो संस्थान ने जारी कराया है। ये महोत्सव किसने जारी किया है? ये एप्रोडा संस्था है, उसने इस महोत्सव को जारी किया है, यानी उत्सव को। जो एप्रोडा संस्था की स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? तो हमारी ये एप्रोडा संस्था की स्थापना 1986 को हुई। एप्रोडा वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है, मतलब एप्रोडा वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है। आपको अच्छे से याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है इस आम महोत्सव मनाने का? इसका उद्देश्य है आमों का निर्यात बढ़ाने के लिए इसको मनाया गया, क्योंकि आम जहाँ जहाँ हमारे आम गए थे बिकने के लिए हमारे देश के अन्य देशों में, वहाँ से वापस आए हैं और कहा गया है कि ये आम अच्छे नहीं हैं, इसलिए यानी ये आम उत्सव मनाया गया है। और इसका लक्ष्य यानी उद्देश्य है आमों की निर्यात बढ़ाने के लिए ये मनाया गया। जब हम खाद्य पुरस्कार की बात करें, ये किसको मिला है? ये हमारा 16 अक्टूबर को डॉक्टर सिंधिया को मिला है खाद्य पुरस्कार। जहाँ बात करें हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये हमारे 7 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनम एजुथम योजना शुरू की है? फ्रेंड्स, ये एनम एजुथम योजना किसने शुरू की है? ये तमिलनाडु ने शुरू की है। जहां हम बात करते हैं ये किस लिए शुरू की गई है? इस योजना को शुरू करने के कारण है, देखो कोविड-19 में जो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई अभी गैप हुई है, कोविड-19 में जो घर बैठे रहे हैं, उनकी इस योजना के तहत पूरी स्टडी करवाना, इसका ये उद्देश्य है। एजुथम योजना का लक्ष्य हमारा 2025 तक है। ये 2025 तक अपनी यानी ये पूरा कर देगा पढ़ाई। और इस योजना को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने शुरू किया है। और जहाँ नीम मधुबन योजना की बात करें, ये हमारी तमिलनाडु में भी है। और जहाँ हम बात करें भरतनाट्यम, ये भरतनाट्यम हमारा किसका नृत्य है? कौन से राज्य का? ये हमारा तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। जहाँ हम बात करें ई अधिगम योजना, ये हमारा हरियाणा में स्टार्ट हुई है। ई अधिगम योजना ये किस लिए स्टार्ट हुई? ये हमारे जो लैपटॉप बिके हैं, यानी लैपटॉप दिए गए हैं, इस योजना के तहत प्रोवाइड किए गए हैं हरियाणा में, इसलिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 के दौरान जन्म के समय भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है? फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि अब यानी भारत में मनुष्य हैं उनकी जीवन काल यानी जीवन प्रत्याशा कितने अब साल जीवन रह सकते हैं? तो ये हमारा है 69.7 इनकी रह गई है जीवन प्रत्याशा। जहां हम बात कर रहे हैं पहले कितनी थी, तो यानी 1970 से 1975 के बीच जीवन प्रत्याशा यानी हमारी 49.7 थी। पहले इससे कम थी, लेकिन अब थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। कम से कम 48% ये बढ़ोतरी देखी गई है। पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में जीवन प्रत्याशा हमारी 72.6 है। और जहां बिहार और झारखंड में बात करें और भारत में जहां बात करें जीवन प्रत्याशा किसकी, मैन की ज़्यादा है या वुमेन की? तो फ्रेंड्स, ये वुमेन की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है मैन के अपेक्षा। और हम इन 2 राज्य की बात करें बिहार और झारखंड, तो बिहार और झारखंड में पुरुष की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है वुमेन के अकॉर्डिंग। आपको ये अच्छे से 2 राज्य याद रखने हैं, बिहार और झारखंड। हम अगला यानी अपना क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक लिंगानुपात कौन से राज्य में है? फ्रेंड्स, ये हमारे केरल में है। कल तक आधी मरी छत पर थी, तो आपको ऐसे रिलेट कर लेना है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? ये हमारा हरियाणा में है सबसे कम लिंगानुपात। जनघनत्व में सबसे अधिक यानी सबसे अधिक वाला राज्य कौन सा है? ये हमारा बिहार है।
और घनत्व में सबसे कम वाला राज्य कहाँ सबसे कम जनघनत्व पाया जाता है? फ्रेंड्स, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रख लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 15 जून 2022 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? फ्रेंड्स, ये शांति सूचकांक में पहले हमारा भारत कौन से स्थान पे था? पहले हमारा भारत ये 137वें स्थान पर था। फ्रेंड्स, अब हमारा ये 135वें स्थान पर आ चुका है। जहां हम बात करते हैं और इस लिस्ट में सबसे टॉप नंबर पे कौन है? तो ये हमारा आइसलैंड है। और सबसे एंड की बात करें, एंड नंबर पे कौन है? फ्रेंड्स, ये हमारा अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान में सबसे कम शांति पाई गई है। और जहां बात करें भारत की, पहले सूचकांक 137 थी, लेकिन अब ये 135 हो चुकी है। यहाँ पाकिस्तान की रैंक पता करें, पाकिस्तान की रैंक इसमें क्या आई है? ये 147 आई है। और जहाँ भारत के अन्य रैंक की बात करें, अन्य सूचकांक की रैंक, तो हमारी हैप्पीनेस सूचकांक में भारत की रैंक 136 है। और जहाँ फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 150 है। और जहाँ पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इंडेक्स में भारत की रैंक हमारी 180 होने वाली है। हमारे यहाँ करंट अफेयर से क्वेश्चन फिनिश हुए हैं। अब आपके लिए टॉप जीके के क्वेश्चन हैं। तो आपके टॉप जीके के क्वेश्चन क्या कहते हैं? आपका पहला क्वेश्चन क्या है? भारत कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? फ्रेंड्स, ये हमारा कागज को फाड़ना, ये हमारा भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? फ्रेंड्स, ये हमारा 1556 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह निम्न में से किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? फ्रेंड्स, ये हमारे मंगल और पृथ्वी के ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? फ्रेंड्स, ये हमारा वॉरेन हेस्टिंग था, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून है, यानी किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, ये हमारे 52 संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है? फ्रेंड्स, ये हमारे अनुच्छेद 280 के अंदर ये व्यवस्था की गई है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये पत्रिका के क्षेत्र से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। आपको अच्छे से याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, ये हमारा बायोड मृदा कहलाती है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा। हमारा एंड क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य से संबंधित है? ये कथकली किस राज्य का नृत्य है? फ्रेंड्स, ये हमारा केरल का नृत्य है। कथकली और मोहिनी अट्टम, ये हमारे दोनों केरल के नृत्य हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं। और फ्रेंड्स, आपकी यहाँ क्लास फिनिश हुई है। आपको इसी क्लास में अपने क्वेश्चन पूरे कवर कर लेने हैं। अगर आपको ज़्यादा याद नहीं हुआ है तो आप एक कॉपी में नोट कर लें, फिर बाद में रिवाइज कर लें, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए और शेयर भी अपने फ्रेंड्स से ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी पूरी कंप्लीट रखिए और अच्छे से अपनी हेल्थ रखिए।